हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की गई है और ये टेस्ट 3 है। इसके पहले के यूनिट 1 के 2 टेस्ट हो चुके हैं, वो आप लगा लीजिए, यदि नहीं किए हैं तो। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन के साथ 10 टॉपिक कवर होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ एमपी की अदर जो एग्जाम्स होती हैं उनके लिए भी ये उतने ही हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह पूरे ही ये यूनिट वाइज सारे ही यूनिट्स का पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट कवर किया जाएगा। लास्ट में फुल्ली फाइनली टेस्ट किए जाएंगे। अभी छोटे छोटे यूनिट वाइज टेस्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? ठीक है, यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप अपना आंसर देने की कोशिश करें। गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है। कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? ऑप्शन है कर्मा, बिहू, भगोरिया एंड राई। इनमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बिहू। ठीक है, कर्मा जो है, कर्मा, भगोरिया और राई, ये तीनों ही मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, जबकि जो बिहू है वो असम का लोक नृत्य है, असम का है, ये मध्य प्रदेश का नहीं है। जो बिहू लोक नृत्य है वो असम का है। कर्मा जो है मध्य प्रदेश की गौंड एवं बैगा जनजातियों का मुख्य लोक नृत्य है। गौंड एवं बैगा जनजातियों का किस जनजाति का है, कौन से एरिया का है और मध्य प्रदेश में भी किस क्षेत्र का है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और जो भगोरिया है वो भीलों का है। भा से भील, भा से भगोरिया, ऐसे याद रखेंगे। भगोरिया जो है वो भीलों का है लोक नृत्य और कर्मा गौंड एवं बैगा जनजातियों का है और राई जो है वो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। तो यहाँ से आपके चारों ही क्वेश्चन, और अगर ये आता है तो ये एमपी स्पेशल में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यदि ये जो नेशनल लेवल का जीके पूछा जाता है तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है। तो एमपीपीएससी में बिहू भी पूछा जाता है तो याद रखेंगे असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? काठी, ऑप्शंस है नेमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा। काठी जो है वो है ऑप्शन ए, निमाड़ का। निमाड़ का करे है काठी। काठी तथा कलगी तुर्रा, ये दोनों ही निमाड़ के विख्यात नृत्य और नाट्य हैं। नौटंकी जो है वो बुंदेलखंड का है। मटकी नृत्य मालवा और राई जो है वो बुंदेलखंड का है। इस तरह से हम सभी के याद रखेंगे कहाँ का लोकनाट्य कौन सा है। लोकनाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत और इसी तरह से कौन सी जनजातियों के हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो काठी जो है वो है निमाड़ का। ठीक है, काठी निमाड़ का। हमारा क्वेश्चन था काठी कहाँ का है? निमाड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, माच किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? माच किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? अभी पहले लोक नाट्य पूछा गया है, अब है लोक नृत्य। ठीक है, माच है बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, निमाड़ का, मालवा का। इन चारों में से कहाँ का है? तो माच जो है वो है मालवा। माँ से माच, माँ से मालवा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मालवा अंचल या मालवा कुछ भी लिखा सकता है। ठीक है, मालवा का लोकनाट्य है माच और माच का जो जन्म स्थान है उसको उज्जैन को माना जाता है। ठीक है, अगर जिले वाइज पूछा जाए तो माच का जन्म स्थान उज्जैन को माना जाता है और ओवरऑल यदि पूछा जाए तो मालवा। ठीक है, और माच जो है मध्य प्रदेश के लोक नाटकों का प्रतिनिधित्व करता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट है माच। तो मालवा का, मालवा का माच। माच किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये है मालवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है, तो हर एरिया का, बुंदेलखंड का, बघेलखंड का और सबका हमें याद रखना है, लोक नृत्य भी और लोक नाट्य भी। बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं राई सॉन्ग, राई स्वांग, सॉन्ग नहीं यहाँ पे स्वांग आएगा, राई स्वांग या फिर सिर्फ राई भी लिख सकते हैं। ठीक है, नौटंकी, काठी, माच। तो देखो काठी हम पहले ही देख चुके हैं, माच भी देख चुके हैं, अब बचा राई और नौटंकी। आपको ऑप्शन एलिमिनेट इस तरीके से करना है, पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए
उसमें हम काठी और माच कवर कर चुके हैं। राई और नौटंकी, इन दोनों में से आप बताइए। बुंदेलखंड का लोक नृत्य जो है वो है राई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, काफ़ी प्रचलित है, लोक नाट्य है बुंदेलखंड का। और इसको केवल स्वांग या राई स्वांग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और नौटंकी भी जो होता है वो बुंदेलखंड में होता है, लेकिन ये मूलतः उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, यूपी का है बेसिकली, लेकिन हमारे एमपी में भी होता है, ठीक है। जबकि काठी जो है वो निमाड़ का है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और माच जो है वो मालवा का है, ठीक है। तो बुंदेलखंड का है राई स्वांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मूलतः कहाँ का लोक नृत्य है? ढोला मारू की कथा कहाँ का, मूलतः कहाँ का नृत्य है? जो हमारे यहाँ ढोला मारू की कथा प्रचलित है लोक नृत्य, वो कहाँ की है, बेसिकली किस राज्य की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ढोला मारू की कथा तो ये है राजस्थान की, ठीक है, याद रखेंगे। ढोला मारू की कथा जो मूलतः ये एक लोक नृत्य है, डांस है, लोक नृत्य है, ठीक है, और ये राजस्थान का है। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लारू काज किनका मुख्य पर्व है? लारू काज, अब ये मुख्य लोकल जो जनजातियां हैं उनके लोक नृत्य, लोक डांस और लोक गायन, और साथ ही साथ हमें याद रखना है इनके मुख्य पर्व कौन कौन से वो पर्व या त्योहार मनाते हैं, किस जनजाति का कौन सा इम्पोर्टेंट त्योहार है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो लारू काज जो है, ऑप्शंस हैं गोंड, भील, बैगा और सहरिया, इनमें से किनका है लारू काज? तो लारू काज जो है वो मूलतः गोंड जनजाति का मुख्य पर्व है, ठीक है, लारू काज, सॉरी, गोंड का है लारू काज। लारू काज इसके जो नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है, यदि भगवान पूछें तो नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है, और यह पर्व जो है सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये अजीब सा है, तो कुछ भी जो अजीब टाइप की चीज़ें होती हैं वहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं ये लोग, जो हमने कभी सुनी नहीं होती हैं इस तरीके से, तो बहुत सिंपल रहते हैं, बस यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लारू काज गोंड जनजाति का है और नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है, और ये सुअर के विवाह का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो संजा पर्व है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है, और बुंदेलखंड में भी संजा मनाया जाता है, जिसे मामूलिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्व हैं। इसके अलावा और भी है घड़ल्ला पर्व जो निमाड़ में मनाया जाता है, और एक और पर्व है याद, घड़ल्ला, संजा, मामूलिया, लारूकाज, ठीक है, हाँ, इतने हमें याद रखना है, ये त्योहार हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ल्ला पर्व, हाँ क्वेश्चन ही आ गया, अभी हाल बता दिया है, अब आप कमेंट कर सकते हैं घड़ल्ला पर्व कहाँ पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में पूछे गए हैं, और भी अदर्स जो एग्जाम्स होती हैं वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। घड़ल्ला पर्व कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का है घड़ल्ला पर्व, ठीक है, घड़ल्ला पर्व है निमाड़ का। निमाड़ का है घड़ल्ला, ठीक है, और यहाँ पे घड़ल्ला निमाड़ में, और नौराता भी मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लड़कियां सामूहिक रूप से एक घड़े में या छिद्र युक्त घड़ा होता है, जिसे एक लड़की सिर पर रखकर गीत गाती हुई चलती है। तो एक घड़ा होता है, उस पर छेद, छोटे छोटे छेद रखते हैं, उसमें दीपक रखते हैं और फिर उसको ले जाया जाता है, तो इसका नाम है घड़ल्ला, ठीक है, घड़ल्ला पर्व मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, निमाड़ में, ऑप्शन सी निमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? अब आ गया गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, पर्व और गायन, चार अलग अलग कैटेगरी हो गई है। अब लोक गायन आएंगे, तो बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? बिरहा गायन,
विदेशिया गायन, वसुदेवा गायन, उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा गायन या लोक गायन जो है वो बघेल खंड का है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये चारों बिरहा, विदेशिया, वसुदेवा, ठीक है, ये सभी तीनों जो है वो बघेल खंड के हैं। ठीक है, बघेल खंडी राग गायन है, बघेली लोकगीत। ठीक है, बिरहा गायन, विदेशिया गायन और वसुदेवा गायन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बधाई क्या है? अब ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, सिंपल है, बट ऑप्शंस के हिसाब से, ऑप्शन की वजह से ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ध्यान देना है कि ये लोक नृत्य है कि लोक नाट्य है कि लोक संगीत है कि लोक गायन है। ठीक है, कहाँ का है? और ये भी बुंदेलखंड का लोक नृत्य, बधाई क्या है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य, बघेल खंड का लोक नृत्य, या बुंदेलखंड का लोक संगीत, या बुंदेलखंड का लोक गायन। ठीक है, तो बुंदेलखंड का है ये हम याद रखेंगे, लेकिन बुंदेलखंड का क्या है? ठीक है, तो बधाई जो है वो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, सॉरी, बुंदेलखंड का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, बुंदेलखंड का लोक नृत्य। ठीक है, और ये जो बधाई है ये बुंदेलखंड में जन्म, विवाह या तीज त्योहारों पर इसका डांस किया जाता है, निर्वाह किया जाता है, और इसमें स्त्रियां एवं पुरुष दोनों ही उमंग एवं उल्लास से पथ संचालन और जो डांस करते हैं, और साथ ही साथ इसमें गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चलता है, लेकिन लोक नृत्य है और लोक गायन नहीं करना है, इसका आंसर लोक गायन नहीं होगा, ये एक लोक नृत्य है। ठीक है, बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? लहंगी नृत्य, ठीक है, लहंगी नृत्य किस जनजाति का है? भील, बैगा, कोल, सहरिया। इनमें हम याद रखेंगे भील, बैगा, कोल, सहरिया, लहंगी नृत्य। ठीक है, लहंगा, जो लहंगा पहनते हैं तो वो लहंगी, उससे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये है सहरिया जनजाति का, ये याद रखेंगे, सहरिया जनजाति का है। और श्रावण माह में सहरिया जनजाति का यह एक सामूहिक नृत्य है, लहंगी। ठीक है, और जो गेहूं के जवारे लेकर जुलूस निकालते हैं लोग, और उस दौरान आगे आगे सहरिया पुरुषों द्वारा और लहंगी नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह नृत्य ढोलक की तीव्र थाप के साथ साथ डंडे द्वारा भी किया जाता है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि किसी भी नृत्य की विशेषताएं दे देते हैं और फिर उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किस नृत्य की विशेषताएं हैं। तो ये लहंगी नृत्य है जो कि सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। ठीक है, उनका क्षेत्र क्या है। इसके बाद जो हमारा टेस्ट रहेगा वो जनजातियों से भी आएगा। हम यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट कवर कर रहे हैं। इसके पहले कि यदि आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिए और सारे ही वीडियोस देख लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप MP GK वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे ही टॉपिक भी मिलेंगे और टेस्ट भी मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।